हेलो एवरीवन। आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, इसके लिए सॉरी। सभी बच्चे से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी, प्रयास करूंगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और लाइक कमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आप शुरू करते हैं। अकारांत क्या होता है? अकारांत शब्द संस्कृत में हिंदी में भी होता है। उसका संस्कृत में शब्द रूप जब पढ़ाया जाता है तो अकारांत शब्द के माध्यम से, अकारांत शब्द को एक शब्द रहता है अगर अकारांत, तो अगले शब्द अकारांत का भी शब्द रूप उसी के अनुसार होता है। इस प्रक्रिया के लिए अकारांत शब्द और आकारांत इकारांत शब्द के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। ठीक है, अकारांत कौन से शब्द कहलाते हैं? अ से अंत होने वाले शब्द। अब देखिए अ से कैसे अंत होगा। जरूरी नहीं है कि लास्ट में अ आए, अ नहीं दिखता है लेकिन अ रहता है। जैसे राम। अब राम में म जो है इसमें अ है। कैसे अ है, कहाँ से आया? क्योंकि आप लोग जो परिभाषा पढ़े हैं व्यंजन वर्ण की, म व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण का निर्माण बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं होता है। तो म का जब निर्माण हुआ तो स्वर वर्ण का सहायता, स्वर वर्ण कौन सा स्वर वर्ण? अस्वर वर्ण। तो राम, तो यहाँ पे लास्ट में जो स्वर वर्ण है अ है, तो इसीलिए ये अकारांत शब्द हो गया। बालक, इसमें भी लास्ट में क है, इसमें भी कोई मात्रा दिखने वाला नहीं है, यानी इसमें अ है ना। तो ये अकारांत शब्द कहलाएंगे। ये दोनों शब्द अकारांत कहलाएंगे। अब अकारांत पुल्लिंग भी होता है, अकारांत नपुंसक लिंग भी होता है। देखिए राम शब्द हिंदी में होता है, लेकिन जब संस्कृत बनाते हैं तो उसका रामः हो जाता है। रामः, बालक का बालकः। अब अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कौन सा होता है? अकारांत नपुंसक लिंग जैसे फल फूल, ये तो हिंदी में लिख दिए फल फूल। अब फल फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं? फल फूल को संस्कृत में कहते हैं, फल को फलम, फूल को पुष्पम। ठीक। अब जैसे रामः और बालकः एक समान है, तो एक ही शब्द रूप आपको याद करना है। शब्द रूप कौन सा याद करना है? राम या बालक। अब इस तरह के शब्द कहीं भी रहेंगे तो सबका शब्द रूप इसी के अनुसार चलेगा। अब जैसे फल फूल है तो फलम लिख दिए, पुष्पम लिख दिए। जब इसका संस्कृत बनाने में लास्ट में म आया, हलंत लगा, यानी ये नपुंसक लिंग है ना। नपुंसक लिंग है तो इसका अगर फल शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आपको पुष्प शब्द रूप भी याद हो जाता है। इसके अनुसार और भी नपुंसक लिंग वाले शब्द होंगे तो उसका भी शब्द रूप इसी के अनुसार चलेगा। देखिए बच्चों, शब्द रूप संस्कृत की सबसे पहली सीढ़ी है। शब्द रूप और धातु रूप याद करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक शब्द रूप धातु रूप नहीं जानेंगे तो अनुवाद प्रक्रिया आप नहीं समझ पाएंगे, और अनुवाद प्रक्रिया आप नहीं समझेंगे तो संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत समझने में, लिखने में, बनाने में परेशानी होगी। इसलिए इस प्रक्रिया को जानने के लिए शब्द रूप को भी पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए आकारांत। अब जिस तरह से अकारांत की प्रक्रिया थी, अकारांत शब्द रूप आकारांत शब्द को समझाए थे, उसी तरह से आकारांत है। अब तो काफी हद तक आप लोग समझ चुके होंगे कि अकारांत शब्द किसे कहा जाता है। अब देखिए आकारांत, आकारांत शब्द जिसके लास्ट में आ हो उसे आकारांत शब्द कहते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे लता, माला, बालिका। अब देखिए जिस तरह से उसमें अ था लास्ट में, इसमें तो
स्पष्ट दिख रहा है कि लास्ट में आ है। ये मात्रा के रूप में दिख रहा है, लेकिन जब स्वर वर्ण हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा है तो आ स्वर वर्ण है। ये माला शब्द के लास्ट में भी आ है, बालिका के शब्द में भी आ, बालिका में भी आ है, तो ये आकारांत शब्द कहलाएंगे। अब जितने भी आकारांत शब्द होंगे, एक शब्द रूप अगर आप याद कर लेते हैं तो सभी आकारांत शब्द का शब्द रूप आपको याद हो जाता है। ठीक है। लता, माला, बालिका, इसका संस्कृत जब हम लिखते हैं तो विसर्ग नहीं लगता है, क्योंकि आकारांत शब्द में संस्कृत जब हम बनाते हैं आकारांत शब्द का, तो वहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया जाता है, वहाँ बिना विसर्ग का ही वो संस्कृत बन जाता है। तो माला का माला, बालिका का बालिका, जब इसमें विसर्ग लगाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। एक वचन में विसर्ग नहीं लगाया जाता है आकारांत शब्द में, इसमें विसर्ग लगाएंगे तो बहुवचन का रूप ले लेगा, इसीलिए जब बहुवचन लिखेंगे तभी विसर्ग लगाएंगे। ठीक है। अब ईकारांत, ईकारांत शब्द की भी प्रक्रिया वही है। छोटी ईकारांत, तो छोटी ई से अंत होने वाले, छोटी ई यानी ह्रस्व ई, ठीक है, अंत होने वाले शब्द इकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे मुनि, कपि, ऋषि। अब मुनि, छोटी ई वाले शब्द जितने भी होते हैं उसके एक वचन में प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है। मुनि ही, कपि ही, ऋषि ही। ठीक है। ये छोटी ई से अंत होने वाले शब्द हैं। इसमें ई जो दिख रहा है मात्रा, वो मात्रा जब हम मात्रा का वर्ण लिखेंगे, स्वर वर्ण में परिवर्तित करेंगे तो छोटी ई दिखेगा। इसमें भी छोटी ई, इसमें भी छोटी ई। तो इसका जब संस्कृत लिखते हैं तो मुनि ही, कपि ही, ऋषि ही। अब इसमें से किसी एक का शब्द रूप अगर हम याद कर लेते हैं तो इस तरह के शब्द वाले सभी शब्द का शब्द रूप याद हो जाता है। मुनि का अगर याद कर लिए तो कपि, ऋषि का भी याद हो जाता है। अब बड़ी इकारांत शब्द, बड़ी इकारांत शब्द, अब जिस तरह से छोटी ई से अंत होने वाले उसी तरह से बड़ी ई से अर्थात दीर्घ ई से, ह्रस्व ये था, ये दीर्घ ई से अंत होने वाले शब्द बड़ी इकारांत, दीर्घ इकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, लक्ष्मी, देवी। अब ये बड़ी इकारांत शब्द जैसे नदी है, इसका शब्द रूप आप याद कर लेते हैं तो इसके अनुसार इसका शब्द रूप, और देवी, लक्ष्मी, इस तरह के और भी दीर्घ इकारांत शब्द के शब्द रूप आपका याद हो जाता है। अब इसमें देखिए प्रथमा विभक्ति की एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी इकारांत शब्द का जब शब्द रूप बनता है तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं लगाया जाता है। तो नदी, लक्ष्मी, देवी, ये संस्कृत में भी इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। अब आगे अगले वीडियो में समझाएंगे। ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। आगे हम आपको समझाएंगे। और सभी बच्चों को थैंक यू जो हमारे वीडियो को देखते हैं और सभी ध्यान से देखते हैं, सभी को समझते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, सभी को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। और अगले वीडियो को देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगले वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन करना ज़रूरी है। धन्यवाद।